हेलो युगवंताज, मैं शिव मिश्रा फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ। तो जैसे कि हम लोग ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो सेकंड चैप्टर भी क्यों ना किया जाए। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का 2.1। तो नाम क्या बता रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि नाइन्थ में तुम लोग ने किया हुआ है। किया है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, उसको सॉल्व करते हो और आंसर मिलता है दो। ठीक है, दो मतलब टू नहीं, दो आंसर्स मिलते थे वैसा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले शस्त्र अस्त्र ले लेते हैं। शस्त्र अस्त्र का टाइम आ चुका है। ओके। तो मैथ्स पार्ट वन चैप्टर नंबर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या क्या यूज होने वाला है पहले हम लोग वो सीखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, पहले हम लोग वो देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो तुम सबको पता होगा। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होगा। इसका हाईएस्ट डिग्री जो रहेगा वो कितना रहेगा? वो टू रहेगा। डिग्री किसको बोलते हैं? इसको। ओके। हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा इसका? टू रहेगा। और ये जनरल फॉर्म हो गया, ये हो गया हाईएस्ट डिग्री। अब अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? सबको ये पता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। अगर एक्स के पास कुछ नहीं होता तो क्या होता है? वन होता है ना। तो यहाँ पे पास टू पहले से दिया। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड को लेंगे, इधर लास्ट में आएंगे, टू इंटू वन, दोनों भी प्लस है ना, प्लस 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 होता है, जिसका आता है आंसर टू। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे क्या करना रहेगा? ये इसका ना मल्टीपल मल्टीपल निकालना रहेगा, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा 3 + 3 आना चाहिए। तो टू वन जा टू। मैं अगर देखूं तो ये भी प्लस लेंगे तो आ जाएगा थ्री। तो मैं क्या करूंगा? 2x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ से 2x को कॉमन निकालू, यहाँ से कॉमन पहले ये दोनों का ये बनाएंगे, इसका और एक इसका। तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वन बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो वन बाहर आएगा, जहाँ पे x प्लस वन बचेगा इक्वल टू जीरो होगा। अब ये x+1 ये देखो, ये पूरा है ना, ये ब्रैकेट मल्टीपल जैसे हुआ है। हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि भाई 2x+1 x+1 करे तो हमारा कुछ, इसको अगर करेंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा। देखो ना, 2x को लेके ये पूरे के साथ, वन को लेके ये पूरे के साथ, है कि नहीं? है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे? तो एक नॉर्मल थिंकिंग रखते हैं हम लोग, कि ये दो बार है ना, उसको एक बार लिखेंगे, और जो ये बाहर है उसको उसके ब्रैकेट के अंदर करके लिख देंगे। ये साइन किसका आएगा? जो ये मिडल साइन है वो, इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अब एक टर्म इक्वल टू जीरो, और ये टर्म इक्वल टू जीरो। अब इसको x इक्वल टू -1 आ गया आंसर, वन को उधर लेके गए, और x इक्वल टू वन -1/2 आ जाएगा। मतलब वन को वहां लेके गए तो -1, टू को वहां लेके गए तो डिवाइड, तो आ गया -1/2। तो समझा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व किया था तुम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में। ओके, तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ये किया था। अब एक और चीज है, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। रूट ऑफ द इक्वेशन ये कि क्या, एक बार देख लेते हैं। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, हाँ, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दिखा नहीं देगा ना, देख लो देख लो देख लो। सॉरी, मेरे यहाँ पे फोटो रहेगा, यहाँ पे लोगो रहेगा, तो यहाँ पे दिखा नहीं देगा इतना पार्ट, जितना पार्ट नहीं दिखा रहेगा वह देख लो सब लोग। देखो, यहाँ पे मैंने उस फॉर्म में लिखा था, तो इधर पे बस ऐसे आंसर आ गया। ओके। अब वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, तो ये हम लोग जानेंगे। हम लोग क्या रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, ये दिया हुआ है, और हमें बोला रहेगा x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। ऐसे तो कुछ नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, -1 2। ये टू है, -2 नहीं, टू। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू हाफ इसके अंदर पुट करेंगे। अगर मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, उसका एक मेथड है सॉल्व करने का, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ अभी। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा पता है? डेल्टा इज इक्वल टू लिखूंगा। डेल्टा डेल्टा ही होता है ना? नहीं, इक्वेशन इक्वल टू लिखूंगा मैं, डेल्टा नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा मैंने, इज इक्वल टू ये नहीं रहेगा फिर। ओके, सो इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू इधर रहेगा। अब 2 × 1/4, 2 2 4, 3/2 प्लस 1। अगर करने जाओ तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। अगर मैं थ्री करने जाऊँ, थ्री प्लस, अच्छा, 1 + 3/2 प्लस 1, 4/2 2 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये जीरो आया क्या? जीरो आया? नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स वन अपॉन, ओके, -1/2 था क्या? 1/2 लिया था, -1/2 नहीं लिया। 1/2 इज नॉट इट्स नॉट एन वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, बस इतना ही लिखना था, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या? अगर मेरा कोई इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है मेरा, ओके, ये इक्वेशन है मेरे पास,
तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू मेरा जीरो आ रहा है तो ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो ये मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं है। बस इतना ही पता रहना चाहिए। पता चला बच्चों, समझा? पक्का? पक्का 100%। और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दो ही लिखना है, तो एक मैंने पहले लिख दिया था, एक और आप लिख लो। क्या लिखोगे? ये 4x कर लो, ये 5x कर लो, ये स्क्वायर है, ये +1 कर लो, 0 हो गया। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गए। लिखने का द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस। ठीक है, बहुत इजी तरह खत्म हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बोला? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नॉर्मल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले ये एक बता देता हूँ, और कौन सा बताओ, एक ये बता देता हूँ, और कोई है 6 तो 3 बता देता हूँ, तो तीसरा ये नहीं तो ये, तो मैं सोच रहा हूँ ये बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो क्या है? वाई स्क्वायर +1/y इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये y उधर जाएगा, तो देयरफॉर y³ +1/y इज इक्वल टू 2। अब 2 y उधर चला गया तो क्या आ जाएगा? y³ +1 इज इक्वल टू 2y। ओके, अब क्या आ जाएगा? 2y इधर आ गया तो क्या आ जाएगा? y प्लस, अरे बच्चों ना बोलो यार, माइनस आएगा, इक्वल टू 0। इधर लिखने का देयरफॉर द हाईएस्ट डिग्री इज 3। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड हो गया, फिफ्थ करते हैं। m+2 m-5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो मतलब m को लेंगे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, अब फिर इधर +2 है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, और इक्वल्स टू 0 है। अब m को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो m इंटू m -5m +2m -2 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, m² -5m +2m इक्वल्स क्या आएगा हमारा? माइनस प्लस माइनस, और फिर हाईएस्ट पावर माइनस है तो माइनस होगा तो क्या आएगा? 3m आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 2 10 इक्वल्स टू 0। तो इसका देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो यहाँ लिखना देयरफॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन is 2, therefore the given equation is a quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिफ्थ वाला m³ प्लस, अभी कोई सामने ही दिख रहा है क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देने का। अब ये इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? m³ -3m³ +3m² -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या जाएगा? -2m³ +3m² -2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द हाईएस्ट डिग्री is 3, therefore it is not a quadratic equation। खत्म यार, ये कुछ में इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। अब उसने क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग, ये एक्स कुछ नहीं आ गया। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, लाइक एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद उसने बोला है कि एबीसी की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वाला तुम लोग को बता दो ताकि तुम लोग फर्स्ट में ना अटको, और एक सेकंड वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलता है? 2y = 10 - y²। मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, तो पहले y² है, मतलब x² है, x ना x, ये चेंज होते रहता है, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी आएंगे। ओके, तो इधर में y को लेके आ रहा तो y² हो गया, फिर +2y है, ये -10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो इक्वल टू 0। अब लिख दिया इसको इस फॉर्म में। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, देयरफॉर a = 1, b = 2, c = -10। खत्म, और कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इतना ही है। अब सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या दिया है? x - 1² = 2x + 3, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि जो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है? a² -2ab + b²। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे x² -2x इंटू 1, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, फिर +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। तो ये कितना आ जाएगा? x²
-2x, ये 2x इधर आ गया तो क्या आ जाएगा -2x प्लस 1, ये 3 आ गया तो -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस आ जाएगा और 4 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा आंसर इक्वल टू 0। देयरफॉर कंपेयरिंग हो गया ना उस फॉर्म में। अब तुम लोग बोलते हो कि यहाँ पे तो माइनस है, भाई माइनस क्या है, वो तो उस पर्टिकुलर चीज का प्लस यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। भाई कंपलसरी मतलब एज्यूम करना है कि हाँ तुम्हारा प्लस है वैल्यू, बट वैल्यू मतलब नहीं लाइक दोनों के बीच का साइन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं चलेगा ना, चलेगा कि नहीं, ऐसे लिख दूं वही मतलब हुआ, ऐसे लिख दूं वही मतलब हो, तो वैसे होता है कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा -4, सी क्या आ जाएगा -2। खत्म। फिफ्थ वाला भी बताना जरूरी है कि कर लोगे, ठीक है यहाँ पे बता देता हूँ फिफ्थ वाला। सो पी 3 प्लस 6p, यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा इक्वल टू -5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 3p आ जाएगा प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 हो जाएगा। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए 6 है, बी क्या है 3 है, सी क्या है यहाँ पे 5 है। समझा, समझा, इजी था ना बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है यार, सब इजी है। फिर फोर्थ वाला भी देख लो। फोर्थ वाला का देखो, मैं फर्स्ट वाला करवाया था, सेकंड वाला तुम लोग कर लेना, या तो मैं सेकंड वाला करवाया था, फर्स्ट वाला तुम लोग करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने ट्यूशन में सेकंड वाला करवाया था, तो फर्स्ट वाला कर लेता हूं। अगर तुमको सेकंड वाला चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सेकंड वाला का सॉल्यूशन का एक वीडियो पे अलग से बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा। सेंड मतलब मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा या तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके, तो हम लोग करते हैं फर्स्ट वाला सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, और वैल्यू क्या दिया है 1 -1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब मैं पुट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के इक्वल टू मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 -5, ये 1 प्लस 4 ये -5 आएगा इक्वल टू नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये 5 -5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये इक्वेशन मतलब ऐसे पूरा लिखा करो, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 -5, ये 1 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, सबको ये पता है ना। अगर मैं माइनस का इवन हो रही है तो वो प्लस हो जाता है, बट माइनस का ऑड है तो वो माइनस ही रहता है। ऑड मतलब क्या, ये 2 है, इवन है ना, तो 1 हो गया। ये 4 -4 हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा -3 -5, ये दोनों में। अब क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा आंसर विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इजी था ना बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लो, सेम है, कुछ हार्ड नहीं है। इसने बोला पुट x इक्वल टू 3 और k का वैल्यू फाइंड कर लो, तो डायरेक्ट लिखते हैं k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर k x कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -10, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 9k हो जाएगा, ये 30, ये 3 इज इक्वल टू 0, ये 9 के ये माइनस हो कितना हो जाएगा 27। अगर 27 उधर चला गया इक्वल टू के तो वो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 27। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 9 उधर चला गया तो क्या आ जाएगा 27/9, समझ में आ रहा है, तो ये कट होगा 9 3 से आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आंसर हमारा यही है, बात खत्म। इजी था यार, कुछ हार्ड नहीं है 2.1 ना 2.2, थोड़ा हार्ड लगेगा तो आपको इजी, देखो ये बच्चों इजी वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, तो लिखोगे यहाँ पे m इज इक्वल टू -7/5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। तो पुट m इज इधर, ठीक है ये लिख देना, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू -7/5 -7/5 -7/5, ये क्या हो जाएगा 5 5 कैंसल, नहीं 25 आएगा ना, 5 से जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, ये खुद से करना बच्चों सॉल्व, ये नोटबुक के अंदर सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। अगर मैं आंसर इसका बता दूं ये कितना आ जाएगा 7/5 5 5 5 5 49/5,
ये माइनस हो जाएगा, सो ये माइनस हो गया, 7 टू जा 14 अपॉन 5, ये 5 5 होके नीचे 5 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 5 3 35 7, तो आंसर आएगा 7 -7। कुछ ऐसा कुछ आंसर आएगा, तो बच्चों कर लेना। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है, वीडियो मतलब कि 2.1 खत्म होता है। तो हम लोगों ने 2.1 का सब चीज कर लिया है, हर एक चीज। तो कुछ कुछ होमवर्क दिया मैंने, जैसे ये होमवर्क है, इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, मैंने सब नहीं सॉल्व करवाया, तो वो सब चीज तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और बच्चों मैं मैथ्स का पार्ट 2 का आज मैं शीट अपलोड कर दूंगा मेरे वेबसाइट पे, जो वेबसाइट है मेरा, आपको मैं दिखा देता हूँ। युगवंता.com डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें शीट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है, अभी वो हो नहीं रहा। ओके हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या, कुछ तो इशू है शायद, मैं देख लूंगा सर्वर के साइड से। ओके, सो अगर मैं शीट्स का देखूँ तो शीट्स यहाँ पे मेरे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ सिमिलैरिटी का शीट डाला है, यहाँ पे अभी और भी शीट्स आएंगे, तो यहाँ से तुम शीट्स ले सकते हो। और अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना रहेगा तो कॉन्टैक्ट अस में आके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है। और किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात, अ, ठीक है, इतना इनफ है। और कोई एडमिशन करना चाहे तो मुझे वो भी बता सकता है, तो एडमिशन फॉर्म फिल कर देना, मुझे वो भी मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूंगा। ओके, सो अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा 2.2। अगर आपको ये सीखना है तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ ठीक है, मेरा अभी जस्ट लेक्चर हुआ है एंड आपको ये वीडियो फटक से मिल जाएगा, तो आप फर्स्ट होगे जो अपना एक प्लान कर सकते रहोगे, क्योंकि मेरा वीडियो का टाइमिंग होता है 10:30, कभी-कभी लेट हुआ तो 11:30 तक वो आ जाता है मेरा यूट्यूब पे। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। ओके, एंड सेकंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डेफिनिटली लाइक करना एंड जितना हो सके उतना शेयर करना अपने बच्चों, अपने लाइक अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब तक ये बात पहुँचे और सबको लगे कि हाँ ठीक है, कुछ तो है युगवंता का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय। थैंक यू।